नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 1 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। सभी जिलों के डीएम से सरकार ने लिया है फीडबैक। तो ये बारिश से बेहाल हुआ है बिहार। उत्तर बिहार में नदियां उफनाई, गंडक सहित पहाड़ी नदियों का तांडव शुरू हो चुका है, जिससे कि लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है। तो आज की बड़ी खबरों से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो न्यूज में आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1 जून को समाप्त हो रहे लॉकडाउन अचानक नहीं हटाया जाएगा। जरूरी व अनिवार्य सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए जिलों के डीएम के साथ वरीय अफसरों से बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। कुछ पाबंदियों में ढील और नियमों में छूट के साथ राज्य में अनलॉक जारी रखा जा सकता है। जिला अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए सही सुझाव दिया है। गृह विभाग ने इसको लेकर विभिन्न जिलों के डीएम का फीडबैक लिया। सूत्रों के अनुसार कई विभागों के प्रधान सचिव व अधिसंख्य मंत्रियों ने भी लॉकडाउन को जारी रखने पर अपनी सहमति जताई है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर अंतिम मुहर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद ही लगेगा। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार कुछ नई छूट के साथ बिहार में लॉकडाउन की समय सीमा को 1 सप्ताह बढ़ा सकती है। इस दौरान प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है और ताकि लोगों को कम दिक्कत हो। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन 3 की मियाद 1 जून को समाप्त हो रही है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बारिश से बेहाल हुआ बिहार। उत्तर बिहार में नदियां उफनाई, गंडक सहित पहाड़ी नदियों का तांडव शुरू हो चुका है, जिससे कि लोगों में भय अब आने लगा है। उत्तर बिहार में 48 घंटे की बारिश का असर अब दिखने लगा है। शनिवार को भी बादल छाए रहे, पर कहीं कहीं बारिश हुई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर 2 दिन हुई बारिश के कारण अधिकांश नदियां उफान पर आई है। इससे कई जगहों नदी पर बनाए गए चचरी पुल बह गए हैं। गंडक नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को वाल्मीकि नगर गंडक बाजार से अब तक का सर्वाधिक 1.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे गंडक दियारा में पानी फैलने लगा है। इधर कोसी और बागमती में भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। 48 घंटे की बारिश के बाद मसान नदी में मचाई तबाही, गांव में घुस गया है पानी। अब आवागमन ठप हो चुका है। बंगाल के रास्ते आए यास चक्रवात तूफान पूरे बिहार में उथल पुथल मचा दी है। तूफान की वजह से जमकर बारिश हुई है, जिससे पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत क्षेत्र के शेरवा गांव में मसान नदी अभी तक तबाही मचाने लगी है। लगातार 48 घंटों से हुई बारिश की वजह से मसान नदी का पानी शेरवा गांव घुस गया है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि बारिश बंद होने के बाद पहाड़ी नदी मसान का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण भविष्य में बाढ़ व कटाव से चिंतित होने लगे हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 1491 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कि 48 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में धीरे धीरे कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 48 मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 5052 बढ़कर हो गई है। विभाग के मुताबिक नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 7.4 लाख के पार हो गई है। बिहार में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,084 हो गई है। अब तक 6.78 लाख लोग इस जानलेवा वायरस को मात दे चुके हैं। पूर्णिया में कोरोना पेशेंट के शव को अस्पताल ने जेसीबी से ले जाकर दफनाया। कोरोना से मृत मरीज के परिजन ने भयवश उसका शव लेने से इनकार कर दिया। तब कोविड सेंटर में मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीपीई किट पहनकर शव को प्लास्टिक में लपेट दिया, जिसके बाद उसे जेसीबी में रखकर पलसा पुल के पास ले जाया गया। यहाँ एक गड्ढा खोदकर शव को उसने दफना दिया गया। शनिवार को कोविड सेंटर में भर्ती 60 वर्षीय कोविड संक्रमित पांचू यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने भयवश उसका शव लेने से इनकार कर दिया। यास चक्रवात ने कई गरीबों को बेघर कर दिया है। पूरा लगातार 3 दिनों तक बरसने के बाद शनिवार की दोपहर से कुछ घंटों के लिए बारिश का जोर तो थम गया है, पर शाम होते ही
बारिश शुरू हो गई। शुक्रवार की रात तथा शनिवार की सुबह भी जिले के कई हिस्सों में तूफान के असर वाले बारिश हुए। शुक्रवार को जिले में 74.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी और शनिवार को 53.6 मिमी बारिश दर्ज हुई है। इधर बारिश का जोर थमने के बाद जिला प्रशासन ने जान माल को हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। इस तूफानी और बेमौसम बारिश में जिले की कृषि क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। इन दिनों की बारिश से दर्जनों कच्चे मकान गिर गए हैं। इससे कई परिवारों को बेघर होना पड़ा। आपदा विभाग आंचलन अधिकारियों के इसका आकलन कर रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सभी किसान सलाहकार तथा कृषि समन्वयक को खेती को हुए नुकसान का आकलन करके 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। बिहार के मरीजों को सरकार से मिले रेमडेसिविर की डलने से हो रही कालाबाजारी, ईओयू का खुलासा। ईओयू और पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अस्पताल में भर्ती मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का ड्रग कंट्रोलर के जरिए हासिल किया जाता था, लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में उसकी डील दूसरे मरीज के परिजनों से की जाती थी। मोटी रकम लेकर उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच दी जाती थी। इस इंजेक्शन की कालाबाजारी सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं बल्कि राज्य भर में हो रही थी। तो वही ब्लैक फंगस से निपटने के लिए बना 30 बेड का स्पेशल वार्ड। अब विम्स में होगा रोगियों का इलाज। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए नालंदा जिले के पूरी वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान में 30 बेड का स्पेशल वार्ड बनाकर तैयार है। हालांकि कुछ आधुनिक उपकरण यहां लगाने बाकी है। उपकरणों की सूची को बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को भेज दी गई है। वहां से जल्द ये मशीन आ जाएंगी। इस वार्डों में आधुनिक मशीनें लगाते ही ब्लैक फंगस के रोगियों का इलाज शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहां ब्लैक फंगस का एक भी मरीज नहीं है।